देखिए, मोटापा हमारे 80% डायबिटीज़ के मरीज़ों में मोटापा पाया जा रहा है और जो ये मोटे मरीज़ आते हैं, उनमें 25 से 30% लोगों को डायबिटीज़ है। तो क्योंकि ये बीमारी महामारी की तरह आगे बढ़ रही है, तो समय-समय पे चिकित्सकों का इस क्षेत्र में मिलकर बात करना ज़रूरी है, जिससे उनके बीच में भी उनकी कहीं न कहीं जो भ्रांतियाँ होती हैं, वो दूर होती हैं और नए रिसर्च के बारे में बात होती है। तो मोटापे के लिए बहुत काम हो रहा है, जीन्स पे काम हो रहा है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है, नई-नई दवाइयाँ आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, जीन्स और नई दवाओं के साथ में मिलकर वो तरीके और विधि निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बताएँगे कि इस पेशेंट पे ये दवा काम करेगी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये नई चीज़ें हैं। तो कहीं न कहीं चिकित्सकों को इसके बारे में जागरूक करना था। तो जी। इसी उद्देश्य से हमारी कल की सभा होने वाली है। तो कल के जो टॉपिक्स हैं सर, उनके बारे में थोड़ा ब्रीफली बता पाएँगे? किन-किन टॉपिक्स को आप कवर कर रहे हैं कल? देखिए, कल के इसमें मोटे तौर पे एक मोटापे के बारे में बताने के अलावा जो जीएलपी एनालॉग है, जो कि एक ऐसी दवा है, जो कि आज पूरी दुनिया में इसका माहौल है। कहते हैं कि ये जीएलपी एनालॉग की कंपनी जिस देश में आ जाए, उस देश की अर्थव्यवस्था उस कंपनी की हो जाती है ओके। और ये सच है। जी। तो ये जो कंपनी की दवाइयाँ हैं, अब दूसरी कंपनियाँ भी लेकर आ रहे हैं। तो उद्देश्य ये है कि ये दवा के बारे में जब प्रचार-प्रसार होगा, तो हिंदुस्तानी कंपनियाँ भी ये दवा बनाएँगी जी। और कहीं न कहीं शोध होंगे और बातें होंगी। जी। फिर मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में और भी 10 तरीके की दवाइयाँ बन रही हैं, तो कैसे उनको एक-दूसरे से जोड़कर बहुत अच्छे रिज़ल्ट लाए जा सकते हैं, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर जिनके साथ ये समस्या सॉल्व नहीं होती है, तो वहाँ पे मोटापे की सर्जरी के बारे में बात करने के लिए डॉक्टर मोहित भंडारी आएँगे। डॉक्टर डेविड कमिंग्स जो कि वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के हार्मोन विभाग के प्रोफेसर हैं, तो वो ऑनलाइन जॉइन करेंगे। उनका बहुत बड़ा अनुभव है, जी। बहुत बड़े-बड़े शोध पत्रों में हैं, उनके हज़ारों में शोध पत्र हैं। तो वो उनसे भी हम सीधा वार्तालाप कर पाएँगे, वो हमें ऑनलाइन जॉइन करेंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर वो वहीं पे रहकर देंगे। जी, तो उनका कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे वो बात करेंगे या क्यू एंड ए ही करेंगे वो? नहीं, उनके 2 टॉपिक्स हैं, वो भी जीएलपी एनालॉग्स, पेडियाट्रिक सर्जरी, इन दोनों के बीच का अनुभव उनका मिला-जुला अनुभव है। जी। बेरियाट्रिक सर्जरी में अगर कोई हार्मोन का डॉक्टर सबसे ज़्यादा काम कर रहा है तो वो डॉक्टर कमिंग्स हैं जी। और मोटापे के बारे में भी उनका काफ़ी काम है और वो हार्मोन के डॉक्टर हैं। तो एक सही तरीके से वो बीच में सेतु बनाने का काम करेंगे। जी। तो सर, इंडियन पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो जो मोटापा है, तो मोटापे के बहुत सारे रीज़न आपने कॉन्फ्रेंस के दौरान बताए हैं और हम चाहेंगे कि उनको एक बार आप सम अप करके बता दें कि किस तरह से हमारी लाइफ़स्टाइल और बाकी चीज़ों के ज़रिए मेडिसिन्स तो अपना रोल प्ले करेंगी, टेक्नोलॉजी जो आ रही है वो प्ले करेगी, लेकिन आपने लाइफ़स्टाइल पे काफ़ी जोर दिया है कि अल्टीमेटली हमको एआई की जगह सोशल इंजीनियरिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके बारे में थोड़ा बता दें। देखिए, बड़ा सिंपल सा है कि आप अपनी जड़ों की तरफ देखें। आप अपना पारंपरिक भोजन सबसे पहले अपनाएँ। उसे आप खराब ना मानें। जो आपका पारंपरिक भोजन है, जो घर पे आप बचपन से खा रहे हैं, वो आपके लिए सबसे अच्छा भोजन है। जी। वहाँ पे आप मात्रा का ध्यान रखें। मान लीजिए आप 4 रोटी खाते हैं, आप 2 रोटी कर देते हैं और 1 कटोरी सब्ज़ी, 1 कटोरी दाल। तो आपको ज़्यादा ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि सब्ज़ी में तेल ज़्यादा है। वेज और नॉन-वेज के बीच में अंतर नहीं करना पड़ेगा। तो पोर्शन साइज़ जो कहते हैं, खाने की मात्रा फ़िक्स करिए। जी। खाने के प्रकार में परिवर्तन लाने की आवश्यकता नहीं है। जी। फिर इसके साथ सलाद और सूप बढ़ाइए। तो नियमित इस तरह का आप भोजन लेते हैं, तो कभी-कभार आप चीटिंग भी कर पाएँगे महीने में 1 बार। जी। फिर नियमित आप चलना-फिरना जारी रखिए। आज की बिज़ी लाइफ़स्टाइल में लोगों का व्यायाम के लिए समय निकालना मुश्किल हो रहा है। तो मान लीजिए आपका ऑफ़िस आपके घर से 4-5 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप पैदल आना-जाना चालू करेंगे तो पेट्रोल का खर्चा भी बचेगा और स्वास्थ्य भी आएगा। जी। मान लीजिए आपका घर 8 से 10 किलोमीटर दूर है। तो साइकिल आज भी भारत में एक अच्छा वाहन है। तो साइकिल से आना-जाना करिए आप। तो फिर देखिए आपके शरीर में भी खूबसूरती आएगी और ये मेटाबॉलिक चयापचय की बीमारियाँ आपके जीवन में नहीं आएँगी। इसके साथ 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। जी। ये नहीं होना चाहिए कि आप घर में आके 12-1 बजे तक मोबाइल में ही स्क्रॉल कर रहे हैं, सोशल मीडिया को ही देख रहे हैं। देखिए, पर सीमित दायरा बनाना होगा। जी। फिर टेंशन, तनाव लेकर मत आइए। आप कर्म प्रधान जीवन जीने की कोशिश करें। तो ये तो भगवान कृष्ण की बात है, गीता में भी वो यही कहते हैं कि कर्म की चिंता करें, फल की चिंता ना करें। तो सर, ये तो स्ट्रेस के बारे में आपसे हमेशा चर्चा हुआ करती है और ये कहा जाता है कि साहब स्ट्रेस तो अनअवॉइडेबल है, लेकिन आप जब गीता और दूसरी चीज़ों से जोड़ते हैं तो आज के मॉडर्न यूथ को, जो क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जी रहा है, उसको आप क्या मैसेज देंगे कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस?
देखिए, स्ट्रेस मैनेज करने का यही है तरीका कि जीवन में जो भी आपकी संभावनाएँ हैं, सब ज़िम्मेदारियाँ हैं। जीवन केवल आपका है। तो ज़िम्मेदारी का निर्वाह करना है तो 200% निर्वाह करें, पर अपेक्षाएँ ना बाँधें। जहाँ पे हमें उम्मीद बाँधेगी, उम्मीद अगर आप बाँधेंगे तो नाउम्मीदी भी होगी, और नाउम्मीदी मुझे सबसे बड़ा कारण लगता है स्ट्रेस का। जो अपेक्षा आप करते हैं वो पूरी नहीं होती, जी, तो आप उपेक्षित महसूस करने लगते हैं, जी, मन में खुदल-बुदल होने लगती है। जी। तो सबसे बड़ा कारण तनाव का यही है। मतलब ओवर रिश्तों में एक्सपेक्टेशन भी हैं अपने। रिश्तों में भी, करियर में भी, अपने पीयर्स में भी, अपने बॉस से भी, अपने जूनियर्स से भी जो अपेक्षाएँ हैं, हमें हम नौकरी में थे तो हमें ऐसा लगता था कि ये ड्यूटी हमारी क्यों लग गई, दूसरे की लगनी चाहिए थी। जबकि ऐसा नहीं है, आप एक नौकरी को अगर प्रेम करते हो, तो उससे आने वाली सारी संभावनाओं से भी प्रेम करोगे आप। तो कहीं न कहीं मैं इस तरह की जो परेशानियों में ज़्यादा देखता हूँ। कई बार लोग काम के दबाव के कारण भी तनावग्रस्त हैं, कई बार लोग काम हमें ये नहीं मिला, अब हमें वो मिलना चाहिए, उसके कारण भी तनावग्रस्त हैं। कई बार लोग आगे पीछे बढ़ने की जो संभावनाएँ लोगों की देखते हैं, उसमें तनावग्रस्त हैं। तो ये जो अपेक्षाएँ हैं, इसको सबसे पहले कम करें, और इसको आप कम करेंगे, फिर लगकर काम करेंगे, 100% देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपका शरीर भी बीमार नहीं होगा, नींद भी अच्छी आएगी, मन भी अच्छा रहेगा, और करियर में भी आप राइज़